हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर कम्युनिकेशन। इससे पहले मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराया है। उस सब की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी मैं। ठीक है, आप वो सारी वीडियोस ज़रूर देखें। और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आ रखे हैं अपने कम्युनिकेशन चैप्टर पे। तो कम्युनिकेशन पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ बेसिक जो यूजीसी नेट में अगर आपने पेपर देखा है तो उसमें बेसिक जो पूछे जाते हैं बहुत सारे वर्ड्स जो कि हमें उस टाइम पे नहीं आते हैं, तो हम उनसे शुरुआत करेंगे और आगे जाते रहेंगे। फिर टाइप्स में आएंगे कम्युनिकेशन के और आगे भी हम और चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड ही इसमें नोट्स बनाए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नोट्स को। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कमेंट बॉक्स में अपने आप दे सकते हैं कि कौन सा पोर्शन और कौन सा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मेंशन ज़रूर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक जो टर्म्स जो कि मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे क्रोनोमिक्स मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम को हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब जब हम जजमेंट लिसनिंग करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट लिसनिंग में जब हम सुनते हैं जिसको जजमेंट कर रहे हैं हम लोग काइंड ऑफ। एनकोड मतलब होता है लॉक करना। डिकोड मतलब होता है जब हम एन्क्रिप्शन को ओपन करते हैं, कोई भी मैसेजेस को ओपन करना। ठीक है, डायडिक मतलब होता है जब दो पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं, उसको डायडिक बोलते हैं। और गैंग प्लैंक मतलब होता है लेवल जंपिंग। इमरजेंसी के टाइम पे जब हम लेवल जंपिंग करते हैं उसे बोलते हैं। ग्रेप वाइन मतलब आपने बहुत टाइम सुना होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ग्रेप वाइन क्या है, तो कौन सी कम्युनिकेशन होती है। तो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है हम ग्रेप वाइन कहते हैं। पैरा लैंग्वेज होता है बियॉन्ड द लैंग्वेज। लैंग्वेज के बियॉन्ड मतलब नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है, इशारों के थ्रू हम जब समझाते हैं उसे कहते हैं। प्रॉक्सिमिक्स होता है डिस्टेंस स्टडी, जब हम डिस्टेंस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है बॉटम अप। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स होते हैं पावर को हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग फॉर्म पे तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहते हैं। ये भी मैं आपको जो टर्म्स यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस में आते हैं और हमें नहीं पता उस टाइम पे, तो वो वर्ड्स हैं। आगे हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत आता है। कंटेक्स्ट क्या होता है, फिजिकल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट, टेम्पोरल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है, जब इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन प्लेस वेयर कम्युनिकेशन इज टेक प्लेस, मतलब किस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो रही है या फिर कौन से प्लेस में हम लोग वहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल कंटेक्स्ट बोलते हैं। सोशल कंटेक्स्ट मतलब नॉर्म या फिर क्या कल्चर है सोसाइटी में, या नेचर रिलेशनशिप कैसा है, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब कल्चर के कंटेक्स्ट में जिसमें हम बात करते हैं उसको सोशल कंटेक्स्ट कहते हैं। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट मतलब जब माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्पोरल कंटेक्स्ट जो कि टाइम से रिलेटेड है कंटेक्स्ट से। फिर है न्यूमैनिक्स क्या होते हैं, मेमोरी डिवाइस दैट हेल्प लर्नर रिकॉल लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि मेमोरी डिवाइस जो कि ऐसा हेल्प करती है लर्नर को। न्यूमेरिक्स बनाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बना लेते हैं जो रिकॉल करता है ताकि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बहुत लंबे समय तक याद कर पाएँ। ठीक है, इसको गेराल्ड आर मिलर जो है उन्होंने दिया है। फैटिक फंक्शन क्या होता है, जब हम इंट्रोडक्शन ओपन या कोई जो कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको फैटिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हेरिस्टिक फंक्शन होता है जब हम डिस्कवरी करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं लैंग्वेज यूज़ को। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जब हम फोकस करते हैं किसी अटेंशन पे ऑन द कोड ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, जो लैंग्वेज का कोड है उस पे जब हम फोकस करते हैं। डिनोटेशन मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, मतलब एक्चुअल मीनिंग, जो डिक्शनरी में एक्चुअल मीनिंग जो होती है उसको हम डिनोटेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि प्लेस टू लिव, उसे क्या कहते हैं, तो इस टाइप से डिक्शनरी में लिखा होता है। तो जो डिक्शनरी की मीनिंग होती है, एक्चुअल मीनिंग कह सकते हैं, उसको डिनोटेशन कहते हैं। कोनोटेशन मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन या सब्जेक्टिव मीनिंग जो होती है, जैसे कल्चरल मीनिंग, जैसे होम स्वीट होम, अब इससे कुछ पर्टिकुलर मतलब तो नहीं होता है, लेकिन हम अपने इमोशंस में होके हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं, अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मीनिंग है तो उसकी चेंज कर सकते हैं। फिर है मेटाफर क्या होता है, डायरेक्ट जब हम वर्ड यूज़ करना। ठीक है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको मेटाफर कहते हैं। स्माइली मतलब इनडायरेक्ट, लाइक कंपेयर करना किसी चीज़ से, लाइक या फिर एज, इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। जब पैराफ्रेजिंग मतलब होता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं कि यू शुड बी अ लिसनर। ठीक है, आपको लिसनर होना चाहिए, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को, उसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तब।
ठीक है। जब हम चीज़ें समझ में ही ना आई तो फिर उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम नहीं कहेंगे। इवैल्यूएट करना कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, पता फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन से, मतलब कि कितना वो एक्यूरेट है। डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए, कोई डिस्टॉर्टेशन नहीं होना चाहिए। जैसा मैसेज 100% दिया गया है सामने वाले तक 100% वो मैसेज पहुंचना चाहिए, ठीक है। और इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब कि टू द पॉइंट होना चाहिए आपका मैसेज जो है। कॉन्ग्रुएंस मतलब नॉन वर्बल प्लस वर्बल, मतलब वर्बल भी होना चाहिए और नॉन वर्बल भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन बोथ यूज़, दोनों चीज़ यूज़ होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, रिलेशनशिप को बिल्ड करने, रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपके आते हैं 1 2 3 करके ऐसे बहुत सारे आपको स्टेप्स दिए होते हैं या फिर पॉइंट्स दिए होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पे मैं वर्ड्स हैं वो बिल्कुल आपको जो पैरा होता है उसमें से आपको निकालना होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं उनको टिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद है 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7C कौन कौन से होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? पहला तो है कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, मतलब कि एक मैसेज का कंप्लीट होना 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ मिस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिस्ड हो रहा है तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। मैसेज क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना, टू द पॉइंट होना चाहिए। और फिर सेकेंड है, थर्ड है प्रिसाइज, ठीक है, कंसाइज। कंसाइज मतलब कि टू द पॉइंट होना चाहिए मैसेज। उसके बाद है क्लैरिटी, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। और कंसिडरेशन मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए अबाउट द पीपल जिससे आप बात कर रहे हैं। कर्टेसी मतलब होता है दया भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट, आपको पोलाइट तरीके से कम्युनिकेशन करना है। करेक्टनेस होना चाहिए, मतलब कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये वाला टॉपिक भी बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होता है जिससे नेट का, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलप करना रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट और एक परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग, ठीक है। एक रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट और परसेप्शन आपको डेवलप करना है अपने सराउंडिंग के बारे में, मतलब कि वन का क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है, ये सब चीज़ें। फिर सेकेंड है कि डेवलप करना प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब कि जो भी एक्वायर्ड जो नॉलेज है आपकी सब्जेक्ट में रिलेटेड उसको डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना लर्नर को, ठीक है। मतलब टीचर के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है। इफेक्टिव क्लासरूम जो टीचर कम्युनिकेशन, टीचर जो कम्युनिकेट करती है बच्चे के साथ, उसमें कैसे इफेक्टिवनेस लाया जाए। तो आपको क्या करना है कि एक तो जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना, जो लर्नर है उसको अंडरस्टैंड करना, डेवलप करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल टीचर की होनी चाहिए, चाहे वो वर्बल अनवर्बल दोनों, ठीक है। और नॉलेज अबाउट पेडागॉजी एंड्रोगॉजी नॉलेज होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच में, यानी कि रिजिड है कि जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बच्चे कमज़ोर हों, कुछ होता नहीं कि क्लास में बच्चे कुछ होशियार होते हैं जो ईजिली समझ जाते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। जब तुम्हें इस तरह समझ में नहीं आया तो मैं तो किसी और तरीके से समझाती हूँ, तो ऐसे करके फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अनबायस होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और अनबायस यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट क्या होता है। हाई कंटेक्स्ट मतलब जब हम नॉन वर्बल जब कम्युनिकेशन होती है वो हाई कंटेक्स्ट के अंदर आती है। लो कंटेक्स्ट मतलब जब हम वर्बली बात करते हैं तो वो लो कंटेक्स्ट के अंदर आती है, ठीक है। पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव क्या होते हैं? पैसिव मतलब होता है इज अफ्रेड टू स्पीक अप, मतलब जो बहुत सॉफ्टली स्पीक करता है। एग्रेसिव मतलब जो एकदम इंटरप्ट काइंड ऑफ करता है या टॉक ओवर अदर्स, लाउड बात करता है। असर्टिव मतलब स्पीक ओनली, जो नॉर्मल टोन में बात करता है, तो नॉर्मल टोन में बात करना, इसलिए बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन काइंड ऑफ होना चाहिए। ना बहुत ही सॉफ्टली भी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सुनाई ना दे। अफ्रेड होता है स्पीकअप करने पे, मतलब क्या बोलूँ इस टाइप से, और ना ही बहुत एग्रेसिव टाइप नहीं होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। 5S क्या होते हैं कम्युनिकेशन पे? शॉर्टनेस मतलब इकोनॉमाइज होना चाहिए। सिंप्लिसिटी मतलब इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रेसिव होना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब कन्वीनियंस होना चाहिए। सिंसेरिटी मतलब अपील्स, मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी आप बात कर रहे हैं। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना होता है। कभी कभी जो ये बाकी जो वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं कि ये जिस नेट में पूछे गए, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आप ऐसा ना कहें कि ये कौन से वर्ड्स आ गए बीच में, तो ये सारे वर्ड्स कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स, जैसे मैंने कोई पेपर में देखा और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, मुझे नहीं पता है, तो मैंने उसे लिख लिया है और डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढ के इसमें लिखा है, ठीक है।
तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, चेक करना, ठीक है, मास मीडिया में हम करते हैं। और कन्वर्जेंस मतलब होता है कंबाइन करना टुगेदर मीडिया को इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और प्री जुडिस मतलब होता है जब हम किसी पर्सन को डिसलाइक करते हैं, पर्सन को, क्योंकि वो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, इसीलिए हम उसे डिसलाइक कर रहे हैं। उसके बाद है मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि कोई रेडियो एड्स वगैरह हैं तो वो मीडियम है, ठीक है, जिसमें हम ये मीन बन रहा है किसका? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है। और चैनल क्या होता है? मीन ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब मीन जिससे ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ये सब चैनल के अंदर आएंगे। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम इंटरनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें रूल और रेगुलेशंस यूज़ होते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम रूल और रेगुलेशन के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपवर्ड है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला दें तो हम इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब हम सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपवर्ड मतलब जब हम बॉटम टू अप जा रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब जब हम अप से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। जब हम सेम लेवल पे बात करते हैं उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल या फिर डायगोनल, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई किसी से भी बात कर सकता है। देखो हिंदी में भी लिखा है मैंने, तो आप शायद इसके नोट्स भी बना सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं या कोई किसी से भी बात कर सकता है तो हम क्रॉस सेक्शनल या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अगर अलाउ करें आपकी तो आप क्रॉस सेक्शनल बात भी कर सकते हैं। वर्टिकल मतलब या तो बॉटम अप है या फिर डाउनवर्ड हम जब बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई मिनिस्ट्री है, उसमें कोई नीचे क्लर्क है, या अलग अलग लेवल्स नहीं होते, या फिर बैंक ही समझ लीजिए, चलो बैंक का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे क्लर्क है, क्लर्क के ऊपर फिर पीओ या इस टाइप से जो भी आते रहते हैं, मैनेजर वगैरह। तो ये सब क्या अप डाउन से लेके अप या अप से लेके डाउन, अगर कैसे ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप से भी हम देख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल जिस तरह हम तरीके से बात करते हैं। इनफॉर्मल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है बाहर के लोग के साथ जब हम बात करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर हम कर रहे हैं तो वो इंटरनल हो गया। और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हम बहुत फॉर्मल भी बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल भी बात कर सकते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जो अकर होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एंड एक्सटर्नल पार्टी के बीच में, जो कि फॉर्मल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम खुद से बात करें, इंट्रापर्सनल। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अब आ गए हैं, ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम गॉड से, स्पिरिट से, रिलीजियस बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसपर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल जब हम इंटरपर्सनल को डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जब दो लोग के बीच में बात हो रहा होता है, जब दो लोग के बीच में बात होता है, टू और मोर देन पर्सन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में बात हो रहा था, उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल मीडिया, इसके अंदर क्या आती है? वर्बल और नॉन वर्बल मीडिया दोनों आती है। शेयरिंग करना अपने आइडियाज़ को, ठीक है, जब हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं विद मोर देन टू, अपने मतलब मोर देन टू या दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसे एसएमएस डाल रहे हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं किसी को, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मास कम्युनिकेशन जब हम एक मीडियम होता है उसके थ्रू बात करते हैं, ठीक है, जैसे लोगों तक हमें मैसेज पहुँचाते हैं तो उसका एक मीडिया जो है, मीडिया के थ्रू हम लाखों लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचाते हैं, तो सब मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर हम जब कम्युनिकेशन करते हैं उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड चेन है। सिंगल स्ट्रैंड चेन मतलब कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस टाइप से जब पता चलता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम सिंगल स्ट्रैंड चेन कहते हैं। क्लस्टर मतलब जैसे ग्रुप में जिसको पता चल गया, एक को पता चला, उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया, फिर ए ने डी को बताया, डी ने सी को बताया, इस टाइप से तो ग्रुप हो गया। प्रोबेबिलिटी चेन मतलब रैंडमली, जैसे इंटरेस्टिंग बट नॉट इम्पॉर्टेंस, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग है, होती नहीं, कोई इंटरेस्टिंग सी बात है, कुछ वुमेंस की बीच में पता चल जाती है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंस नहीं रखती। ऐसा कुछ नहीं है कि बस किसी ने उनको कहा, उन्होंने आगे पहुँचाया, आगे वाले ने आगे को पहुँचाया, आगे वाले ने आगे को पहुँचाया, इस टाइप से
बिल्कुल चेन टाइप की बन जाती है, पॉवर्टी चेन रैंडमली एकदम से। और गॉसिप चेन होती है तो आपको पता ही है, एक बीच में बंदा होगा, एक को पता चलेगा, फिर वो पूरा सब कुछ सबको बता देगा। तो ठीक है, इस टाइप से। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम पिच का, वॉल्यूम का इस तरह से ध्यान देते हैं, रेट, स्पीड, जो वर्ड्स हम डिलीवर कर रहे हैं वो भी, और क्लियरिटी इन स्पीकिंग होना चाहिए कि जो भी हम स्पीक कर रहे हैं या आर्टिकुलेशन जो भी है इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए। एक मेहराबीन करके एक फाइंडिंग है, वो बोलते हैं कि 7% जो वर्बल होता है वो वर्ड्स में होता है, और 38% वोकल और पैरा वर्बल होता है जो हम वॉइस और टोन पे डिपेंड करता है। 55% विजुअल और नॉन वर्बल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि जो 7% है कि वर्ड्स में हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वी सेइंग, और 38% हमने कैसे बोला, हाउ, कैसे बोला हमने चीज़ को, और 55% मतलब बॉडी लैंग्वेज हमारी, स्पीकिंग किस तरह से हम बोल रहे हैं उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मतलब इस पर डिपेंड करता है। दो वे होते हैं कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से और कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है अगर दो वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं और सामने से हमें रिप्लाई भी आ रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मोनोक्रॉनिक मतलब होता है जब हम एक टाइम पे वन थिंग वर्ड एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, उसको मोनोक्रॉनिक कहते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्रॉनिक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टाइम से रिलेटेड होता है। पॉलीक्रॉनिक मतलब जो दो हम मल्टीपल थिंग करते हैं सेम टाइम पे, मतलब एक टाइम पे हम दो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसे पॉलीक्रॉनिक कहते हैं। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप जो और बच गए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स वगैरह सब बचे हैं जो, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया है पहला पार्ट। अब इसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, उस पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसा और जो आपको जानना है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर, कुछ भी आप जो भी चाहते हैं। और अपने कैसे लगी मेरी जो इतना ज़्यादा थोड़े दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और भी जितना मेरे पास नोट्स हैं या फिर जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ, सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ और आप जो भी हैं आप ज़रूर दें। थैंक यू। और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि वीडियोस एक के बाद अब आती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर लीजिए।